हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से सीरीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर। जैसे आज स्टार्टिंग कर रहा हूं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके 20 या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे साथ साथ विद रीजंस। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने लिया दैट इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का फाइंड करने के लिए पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट इज C6H12O6। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C, मेरे पास कार्बन कितने हैं 6, कार्बन का वेट कितना होता है 12, 6 into 12 प्लस H12 हाइड्रोजन का 12 हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन का मास है दैट इज 1, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की वैल्यू है 16, सो 6 into 16 दिस इज 72, 12, 96, टोटल बिकम्स 180 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा ये टोटल मास आ गया मेरे पास। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। दो चीजों का उन्होंने इंपिरिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है, ग्लूकोज और बोराजीन का। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, बोराजीन होता है B3H6N3। अच्छा बट इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपिरिकल वर्ड का मतलब है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मतलब कि जैसे हम मैथ्स में कटिंग करते हैं ना, तो एक टेबल पे कटिंग कर देनी है, सिंगुलर वैल्यूज आ जानी चाहिए मेरे पास। जैसे यहाँ पे 6, 12, 6 है तो 6 के टेबल पे कट हो रहा है सारा कुछ, कार्बन 6 कट हो गया, 6 1 6, हाइड्रोजन 6 2 12, ऑक्सीजन 1, सो 1 1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, सो that's why it becomes empirical formula becomes CH2O. okay, borazine B3H6N3, 3 1 3, 2 1, देखो 1 2 1। ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला बन गया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। सो नाइट्रोजन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है अमोनिया के फॉर्मूले में से। अब पहले टोटल की वैल्यू 17 कैसे आई है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन इज 14 प्लस हाइड्रोजन इज 3 into 1, so it becomes 17. सो नाइट्रोजन की वैल्यू है, नाइट्रोजन का मास है 14, टोटल मास है 17 into 100, कटिंग करके आंसर आता है 82.3%। सो नाइट्रोजन इज 82.3% इन अमोनिया। एक बारी चेक करना है तो तामी देख ले। ओके ठीक, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को ना इसलिए मैंने डाला इसमें कि इस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को, और हर तरह का न्यूमेरिकल जो मोल्स के रिगार्डिंग आएगा ना पेपर में, वो इन्हीं तीनों में से कोई मतलब लॉजिक लगेगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में पूछ रहे हैं 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सो हमने फॉर्मूला लगाना है N is equal to, N means number of moles, given mass upon molar mass। given mass कितना है 11 ग्राम्स, ये मेरा आ गया 11। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे मैंने फाइंड आउट किया है, लाइक दिस, कार्बन का मास होता है कितना 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और वो 2 है 2, 32, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44, तो ये 44 आ गया। 11 गिवन है, मोलर मास 44 आ गया, डिवाइड करके आंसर आ गया 0.25 मोल्स। सेकंड है 3.011 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जब भी मतलब हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू गिवन हो तो सीधा मतलब है कि हमने किससे डिवाइड करना है, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर है 6.022 into 10⁻23, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आ गई। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात जब आती है तो डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। सो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3.011 into 10⁻22, ये आ गया वैल्यू, नीचे एवोगाड्रो नंबर। अब इनकी कटिंग हो गई, देखो कटिंग भी वो ऐसी वैल्यू देंगे आपको कि इजीली कटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है।
3 2 जा 6, सो 1/2 हो गया, ये 1/2 बाकी कट करके एक 22 ऊपर थे नीचे 23, एक 10 ये 1/20, 1/20 बन गया 0.05 मोल। लास्ट है थर्ड केस इज 1.12 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। जब भी लीटर की बारी आ गई तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना है। सो गिवन वॉल्यूम इज 1.12 लीटर, 1.12 अपॉन 22.4 डिवाइड करके आ गया 1/20, आंसर इज 0.05 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी, अ केमिकल कंपाउंड हमेशा किस चीज से बनता है, एलिमेंट से। कंपाउंड किस चीज से बनता है, एलिमेंट से। कंबाइन टुगेदर, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनता है ना, सो वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन बाय वेट में कंबाइन होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये हमेशा हमेशा सेम प्रोपोर्शन में बनेगा, ये चेंज नहीं हो सकता नेचर में, कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 16 32, 12:32। ये कटिंग करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 3:8। ये जो 3:8 है ये कांस्टेंट रहेगी, तभी इसका नाम है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, so next question is boron occur in nature in the form of two isotopes। boron जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, एक का मास है 11, एक का मास है 10, इन द रेशियो 81% एंड 19%। 11 वाला 81% है, 10 मास वाला 19% है। एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। सो एवरेज पहली चीज जो मैं क्लियर कर दूं इसके साथ ही कि आइसोटोप्स वो चीजें होती हैं, वो एलिमेंट जिसकी 2 फॉर्म्स हैं, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे चीजों को आइसोटोप्स बोल रहे हैं। अच्छा, एवरेज कैसे कहते हैं, 11 जो इसका मास है मल्टीप्लाई इसकी अबंडेंस, 81% गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे 10 वाले को, कितना गिवन है 19 अपॉन 100, दोनों को प्लस कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी 891 अपॉन 100, 190 अपॉन 100, एलसीएम 100, 1081 और 2 डेसिमल्स 10.81 यूनिट्स इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। 7th नंबर पे आता है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, नाइट्रोजन का मास होता है 14। ठीक है, 14। अगर N2 गिवन है तो N2 का कितना हो गया 14 इंटू 2 28। ठीक है, जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे हो तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 1.4 और मोलर मास कितना है 14 2 28 आ गया। ठीक है, ये अब पता लग गया 1.4 अपॉन 28 कैसे आ। अच्छा, इसके बाद इसकी 1/20 14 2 28 होता है, तो ये डेसिमल का 10 नीचे आ गया। सो आंसर कम्स 0.05 मोल्स। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जो पैरों में नंबर लिखा होता है ना, जैसे ये एटम्स होते हैं और यहाँ पे जो बिगर नंबर है जो इसके साथ लिखा होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन।
1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ, बस एटम्स को मोल्स में फिलहाल लिख लिया, ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और हमने निकालना किसके लिए, 0.05, 0.05 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज इक्वल टू 0.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अच्छा, जब हमारे पास मोल्स आ जाएं एटम के, ठीक है, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। n मेरे को पता है, 0.1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, 0.1 मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, here comes 6.022 into 10 raised to power 22 atoms of nitrogen. Okay,